चोर आया चोरी करने, ईश्वर आया जीवन दान देने। जितना भी सच्चे दिल से प्रार्थना करने वालों को ईश्वर सब कुछ कर सकता है। मुझे ना ताकत था ना समर्थ देता है कोई। जो भी घर बनाया है परमेश्वर का चुना हुआ जगह है, मेरा चुना हुआ जगह नहीं है। ताकि मैं तो अपना छत्तीसगढ़ छोड़ चुका हूँ और उड़ीसा में प्रवेश कर चुका हूँ। मूसा जिस तरफ से घर छोड़कर मिस्र देश जला था, तो उसी तरफ मूसा जाओ तुम, लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया। उसी तरफ मेरा 2 घर भाई, वहाँ भी घर है यहाँ भी घर है, लेकिन दोनों का घर एक ही दिन में आंधी और तूफान आया तो उड़ गया था। मेरा एल्वेस्टर को भी इधर का उड़ा के फेंक गया था उधर जाके, जहाँ टेम्पू खड़ा है वहां जाके गिरा था। दिखा देते हैं। आगे में टेम्पो खड़ा है, वहीं पर जाके एल्वेस्टर गिरा था। वहां का भी टूटा था, यहाँ का भी टूटा था, एक ही दिन में, 1-1 घंटा का बाद में। और जिस तरह मैं प्रार्थना कर रहा था ना, पटिया चटाई ठू मेरे ऊपर गिर गया था। 12 बजे रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रो के, तो मेरे ऊपर गिर गया था। यहाँ 2 ठू है, यहाँ 1 ठू है, तो 3 में से 1-2 मेरा ऊपर गिरा और 1 ठू खड़ा रह गया। तो मैं सोचा आज मुझे फैसला ही करना पड़ेगा बोल के, लेकिन परमेश्वर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दर्शन कर दूंगा ही बोला। सच्चाई को पुकारोगे तो जानोगे सत्या को बोलता है। और सच्चे के घड़ी में साथ दे रहा है वही। ना मैं लिखने पढ़ने में मैं कमजोर, जितना भी मैं स्कूल समय जाने के लिए दूसरों का हाल जोत रहा था, धंगार के जैसा रहता था, बैल बकरी चरा रहा था और दिन भर का मेरा को भोजन मिलता था। ना कपड़ा पहनने के लिए अच्छा था, ना चप्पल पहनने के लिए अच्छा था। लोग मुझे सब कुछ ठुकराया, परमेश्वर कभी नहीं ठुकराया। सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ना इतना बड़ा मुझे अभी जब पकड़ के जाता हूँ गाड़ी, अपना गाड़ी में जाता हूँ, तो किसने तुझे बुद्धि दिया? बुद्धि देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। सब कुछ देने वाला परमेश्वर हो, जितना भी शिक्षा करने वाला परमेश्वर है। बाकी अपना अपना राय रहता है। जिस तरह परमेश्वर सब कुछ बनाया है, जितना भी जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, नदी नाला पहाड़ पर्वत, जितना भी लकड़ी जंगल में जितने पेड़ भी लगा है, सब कुछ परमेश्वर। सभी प्रकार का फल खा सकते हो, बीज का फल मत खाना बोला था ना परमेश्वर, लेकिन उसी पाप का फल को, अच्छे और बुराई का फल था, हम लोग खा सके। जिस तरफ से आदम हवा पाप किए, उसी तरफ हम लोग पाप करते में। मैं भी शराब पीता था, दारू पीता था, हांडी दारू सब कुछ, अब खाने पीने सब कुछ, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर का 21 अंगुर में बदल देता है ना, तो उसी तरफ सबका सम्मान करता है परमेश्वर। जो जाने या ना जाने, खाए या ना खाए, वो परमेश्वर सब कुछ बुलाता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए हम लोग टाइम नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। जितना भी हम लोग पाप में डूबे हुए हैं, परमेश्वर घिनाता है उस हड़िया से, परमेश्वर घिन करता है उस दारू से, परमेश्वर उस शराब से घिन करता है, खैनी गुड़ी गुटका पौड़िया से परमेश्वर घिन करता है। नहीं खाने की आज्ञा देता है, लेकिन वही खाते हैं। तो हम लोगों का बहुत प्रकार का पाप होता है, बहुत प्रकार का पाप, जिस तरफ से पीढ़ी का पीढ़ी उतरता है पापों के कारण। ना जाने मेरा माँ बाप किस तरफ से पाप किए थे और मुझे गाली भी देते थे, तो शैतान का बच्चा है बोलता था, बहुत बार बार गाली देता था। अब क्या करूँगा, मेरा मन भी सुन सुन के काम नहीं करता था, कुछ भी क्या करूँ। लेकिन आजकल हर एक दिन, हर एक समय प्रार्थना करोगे तो सब कुछ। जितना भी मैं परमेश्वर के छोड़ के मैं दूर भगा रहा था, लेकिन ऐसा झटका मारा, यहाँ का घर भी टूटा, वहाँ का घर भी टूटा, दोनों जगह का 1-1 घंटा में अंदर। और मेरा 30-40 से ऊपर मेरा सुअर मर गया। उसी दिन से मैं ठान लिया कि ये क्या हो रहा है। और एक बात तुम लोग को बता देता हूँ, सच्चाई के घड़ी में कोई मेरे साथ सुनो या ना सुनो, सुनने वाला ऊपर वाला है। जिस तरफ से इस जहाँ में से अभी इसको जोड़े किया है, ये तो पहले पिलर था, जैसे इस पिलर के ऊपर से एक छिपकली उतरा और हम लोग यहाँ दोनों खाना खाने बैठे थे। 1 बजे का समय था। इसी का घर में, इसका खाना में छिपकली घुस गया था और छिपकली उधर दौड़ रहा था। समझ गया तुम कुछ भूल करोगे तभी ऐसा समस्या है।
और ये मुझसे छुप छुप कर खैनी शराब पीता था। अब छोड़ दिया सब कुछ, अब चुस की जड़ रहा है कैसे, और अभी प्रार्थना करने लग रहा है, रो रो के प्रार्थना करता है। अभी उसका जीवन पूरी तरफ से भला चंगा हो गया इस मसीह के नाम से। तो जितना भी हम लोग पाप में क्यों ना पड़े, परमेश्वर उस साथ देता ही एक दिन सब कुछ। इतना भी मुझे बनाने का औकात नहीं था, हम बता दे रहे हैं। और तुम लोग को मैं वहाँ का वीडियो भी बना के दिखाया, छोड़ा रख दिया, गांव का भी वीडियो बना के दिया था। मेरे बाप था उस समय भी। अभी तो मैं 1 साल हो गया, 1 साल होने जा रहा है, यहाँ पर था फिर चला गया, ताकि वहाँ भी उधर कर देखूंगा या इधर का देखूंगा। बस ऊपर वाला का दुआ से सब कुछ ठीक है। जितना भी बनाया है परमेश्वर सब कुछ अधिकार दिया है, उसको अधिकार का अनुसार से नियम और पालन करेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगा। बीमारी हम लोग खुद लाते हैं लालच के कारण में बीमार आता है, हर एक प्रकार का रोग आता है, हर एक प्रकार का बीमारी आता है। और बचपन से मेरा बाप तो बचपन में एक सवाल का जवाब पूछा था मुझसे, बेटा हम लोग के पास खाना नहीं है, क्या खाएंगे? तो अमरूद बोले थे, और अमरूद खा खा के हम कुएं में गिर गए थे। और मुझे 12 घंटा के बाद में होश आया। दूसरा दिन दब के दांत लग गया था, तो उसको जैसे हाल जोते हैं ना, उसको हमको क्या बोलते हैं, फार बोलते हैं हम लोग। हाल जोते हैं उसी से ये स्टार्ट के निकाल दांत दर्द दे रहा था मुझे। मैं चाचा था, मेरा चाचा को बोला, चाचा मेरा दांत दर्द, तुम कुएं में गिरे थे मालूम है? मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी निकाला वो पुलिस मिलिट्री है। अभी जो मुझे कुआं से निकाला वो मिलिट्री है, करता है। उसका भाई बताया था, उसका चाची को बताया, चाची ने उसको बेटा को बताया, जैसा कि लड़का फलना का वो फलना कुआं में गिर गया है बोल के, तो मुझे निकाला गया हम मुझे पता नहीं था। और मैं तो जैसे गांठी कांदा बोलते हैं, पहाड़ का आज का सीजन में मिलता है, ये बारिश का सीजन में था, गांठी कांदा खाया था हम लोग, जिस जैसे वैसे गांठी कांदा बोलते हैं, उस खाया था, इसी के टाइम में गिरे थे हम। तो मेरा माँ तो लकड़ी लाने गया था, जंगल नहीं जानता था, फिर उसको चिल बताया, कोई और जा रहे थे। उसी समय से आज तक मैं हर एक दिल से समझ में नहीं आता था मुझे क्या करूं क्या नहीं। रहने को घर नहीं ठीक से, पानी आता था बारिश टपक टपक सोने में, लेकिन अभी परमेश्वर मुझे उस जगह में तुझे चुनूंगा कि तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं होगा बोला। तो उसी दिन आज मैं महसूस करता हूँ कि बचपन का याद आज मैं महसूस करता हूँ। उतना दिन मैं नहीं सोच रहा था कि मैं क्या करूं और क्या खाऊं। परमेश्वर मुझे एक रास्ता दिखाया, तुम सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ तेरे लिए कर सकते हो। तुम भले भी पढ़ने में कमजोर हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम अपना ताकत से अपना अच्छा घर बना सकते हो, अच्छा गाड़ी ले सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो। लेकिन हम लोग ऐसा घमंड नहीं दिखाते हैं। जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और भेजता हूँ। जाने या अनजाने, अनजान व्यक्ति रहे उसको आज पहचान रहे, जान पहचान रहे, तो बार बार आएगा। 1 बार 2 बार खिलाओगे, उसके बाद में तो उसका आदत पड़ जाएगा। इसे नहीं चलता है, खीरी फोकट का कितना दिन खिलाओगे ना। जो अनजान व्यक्ति है उसको खिला देंगे 1 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा हम भी नहीं सकेंगे। बोलता हूँ मैं, हे थके दबे हुए मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम, उसको विश्राम दे सकता हूँ मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, जब तक ठीक ना हो तब तक धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, आज मैं लंबा बना रहा हूँ, इसके मेरे दिल में दुख है इसलिए।